एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए। आपका जो 6 मार्च के दिन, ठीक है, फिजिक्स का जो पेपर होगा, ठीक है, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर आज हम सोल्व करेंगे। आपको यहाँ पेपर देखिए 70 नंबर का पेपर होगा, तो 60 से 65 नंबर आने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला जो प्रश्न है वो है सही विकल्प के रूप में आएगा और 7 नंबर का आएगा। धातु का जो परावैद्युतांक होता है अनंत होता है। विद्युत चुंबकीय किरणें नहीं होती, बीटा किरणें। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ठीक है, 1.6 × 10⁻19। बोर मॉडल के अनुसार प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो चाल होती है वो हो जाएगा दा ऑप्शन, और यहाँ पर सा ऑप्शन लिख दिएगा 5वें में। पीएन संधि डायोड पर अवक्षय की परत की मोटाई होगी निश्चल आयन, और नॉन गेट का आ जाएगा आपका दा ऑप्शन एकदम राइट, ठीक है। यही यहाँ से देखिए, इसी तरह पेपर में आपका पहला प्रश्न इंग्लिश मीडियम वालों का भी रहेगा नीचे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। यही प्रश्न आएंगे, आपको चिंता नहीं करनी है, आपकी पूरी चिंता की जवाबदारी मेरी है, ठीक है। केवल आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है और पूरे प्रश्न के में जो पेपर में आएंगे प्रश्न वो सारे मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए यहां से देख लीजिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें है रिक्त स्थान। देख लीजिए, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, कोई भी जो चालक है उसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो उस कम करने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। चुंबकीय क्षेत्र की का एसआई मात्रक है न्यूटन। क्या है? न्यूटन। धारावाही परिनलिका रिक्त स्थान की तरह का व्यवहार करती है, छड़ चुंबक की तरह। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान रिक्त स्थान में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो प्रेरित विद्युत धारा के, प्रेरित विद्युत डायनेमो का जो सिद्धांत है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। यहां पर लिख देते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है वो होती है अनुप्रस्थ तरंगे। आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए 2 अलग अलग लेंसों से बना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जो उपयोग है करते हैं उसे कहते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। चलिए अब फिलिंग द ब्लैंक्स जो कि 7 नंबर के रहने वाले हैं, वो तो ऊपर बता दिए हिंदी मीडियम के, ये आपके रिक्त स्थान जो है फिलिंग द ब्लैंक्स इंग्लिश मीडियम वालों के, ठीक है। चलिए पहला है जोड़ी, पहली जोड़ी का मिलान आप करिएगा, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, चुंबक की स्थितिज ऊर्जा, यहाँ पर mb cos थीटा। धारावाही परिनलिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, ठीक है, वहां पर ये आ जाएगा तीसरा। RL परिपथ प्रतिबाधा, ठीक है, तो इसका यहां पर ये चौथा मिलान करिएगा। 5वें का यदि आप बात करें विद्युत चुंबकीय तरंगे, तो यहां पर 5वां हो जाएगा मैक्सवेल। खगोलीय दूरदर्शी की जो आवर्धन क्षमता है, इसका सूत्र यहां पर कार्यफलन के लिए आ जाएगा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम ऊर्जा, ठीक है। तो ये कौन सा है आपका 7 हो गया है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में यहां से देखिए, एक गतिमान आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो जो गतिमान आवेश है वो, तो देखिए मैंने यहां पर पूरे एक वाक्य में उत्तर को भर लिया है, ठीक है। बहुत लंबा वीडियो ना बने इसलिए मैंने रोक कर वीडियो को यहां पर सारी चीजें लिख दी है, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन आपके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के, ठीक देख लीजिए भैया आराम से, बिल्कुल कोई चिंता नहीं है, ठीक है। ज़्यादा आपको घबराना नहीं है, यही पेपर में आने वाले प्रश्न जितने भी है वो सारे बता रहा हूँ। 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, क्यों? आवेश संरक्षण का सिद्धांत बताना है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा देनी है और बताइए कि यहाँ किन किन कारकों पर निर्भर करेगा। विद्युत वाहक बल और विभवांतर में 2 अंतर लिखने हैं। मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती का पेंच का नियम, फ्लेमिंग का बाह्यात का नियम बताना है। चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इसका एसआई मात्रक देना है, ठीक है। जब कोई भी वस्तु उत्तल लेंस के समक्ष फोकस दूरी
पर रखी होती तो प्रतिबिंब बनने का आरेख आपको देना है। लेंस के आवर्धन से क्या अभिप्राय, इसका सूत्र बताइए। चलिए इसके बाद में है आपका तापायनिक उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, देहली आवृत्ति क्या है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बताना है, नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन है। ठीक है, यहाँ से देखिए आपका जो विद्युत आवेशों के लिए कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम लिखना है और बताइए इसकी सहायता से एकांक आवेश को परिभाषित करना है। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु की पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें ज्ञात करना है। किरचॉफ के नियमों के आधार पर व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत बताइए। और किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। 16 की यदि बात करें तो परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। ठीक है, नॉन गेट और एंड गेट, नॉट गेट से एंड गेट कैसे आप प्राप्त करोगे। ठीक है, पीएन संधि डायोड वाला प्रश्न है। इसके बाद लेंज का नियम बताना है। ठीक है, जनित्र किसे कहते हैं, प्रतिवर्ती धारा जनित्र का रेखाचित्र बनाकर कार्यविधि बताइए। संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं, किसी गोली दर्पण के लिए सिद्ध कीजिए। ठीक है, 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v, जहाँ संकेतों के सामान्य अर्थ है। सरल सूक्ष्मदर्शी का आपको किरण आरेख बनाना है। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए और आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये टोटल जो फिजिक्स का जो पेपर आने वाला है आपका एमपी बोर्ड में। ठीक है, तो इस तरह के मैं 4 पेपर आपको बता रहा हूं। जो बच्चे अब अंत तक देख रहे हैं, चारों पेपर कर लीजिएगा और 70 नंबर पक्के कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 12th की परीक्षा हम केवल और केवल एक बार देने वाले हैं और मेरी इच्छा यह है कि आप इसमें अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। ठीक है, ताकि आने वाले फ्यूचर में आपको जो परसेंटेज का लाभ मिल सके।